बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद अहमद आप सबको अपने चैनल गौसिया दारुस्सिद्द दवाखाना पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मैं आज आपके लिए मूसली के हैरत अंगेज़ फ़ायदे के मुतल्लक वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आज आपको इसके जो ख़ास फ़ायदे हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा, और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, इसका सही वक्त खाने का क्या है, और इसके जो फ़वाइद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो नाज़रीन, इसका एक ख़ास जो फ़ायदा है वो सूरत अंजाल यानी कि वक्त इमसाक में कमी होना, टाइमिंग की कमी होना, उसके लिए ये बेहद फ़ायदेमंद चीज़ है। तो नाज़रीन, सूरत अंजाल की वज़ाहत करता चलूँ। सूरत अंजाल जो है, इसमें बंदा वक्त ख़ास में उसकी इंतहाई कमी वाक़या हो जाती है और वो अपने फ़रीक को मुतमिन नहीं कर पाता, जिससे उसके जिस्म में और उसके फ़रीक के जिस्म में तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और वो एसाबी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसमें दोनों ही परेशान भी होते हैं और एसाबी दबाव का शिकार भी हो जाते हैं। इससे घरेलू लड़ाई झगड़े और घरों की जो है आखिर तलाक तक नौबत आ जाती है। घरों का टूट जाना इसमें एक वजह यह भी शामिल होती है। तो इससे बंदा जो है वो परेशान हो जाता है और तरह तरह की दवाइयाँ भी इस्तेमाल करता है, इधर उधर हाथ पांव अपने मारता है, कोशिश करता है कि मैं कहीं ना कहीं से इसकी दवाई इस्तेमाल करूं और मुझे इस मर्ज़ से छुटकारा मिल सके। इसमें गर्ज़ ये मेरे बताने का मकसद यह है कि बंदा इंतहाई परेशान होता भी है, क्योंकि इसकी जो है अज़वाजी ज़िंदगी तबाह हो चुकी होती है वो परेशान हो चुका होता है। तो इसके लिए मैं आपको मूसली का जो सफ़ूफ़ है इसके फ़ायदे बताता हूँ, इसका तरीका इस्तेमाल बताता हूँ, आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको आसान फहम और जो घर पर आसानी से तैयार हो सके और आपका पैसा भी ज़्यादा से ज़्यादा खर्च ना हो, जो कि कोशिश मैं करता हूँ कि क्योंकि मैंने इधर बताना है तो आपके लिए वो बनाना ही मुश्किल हो जाए तो मुझे बताने का फ़ायदा नहीं है। मेरी कोशिश होती है उसी तरह मैंने आज भी नुस्खा बताया है जो कि आम फहम है। और दूसरी मेरी कोशिश होती है कि जो मेरी फील्ड के मुतल्लक बंदा है, मेरे बताए हुए नुस्खे को कोई बंदा चैलेंज ना कर सके, कोई बंदा ये ना कहे कि ये बंदा बैठा है ऐसे ही बातें कर रहा है, इसके नुस्खे में कोई दम नहीं है, या इसका नुस्खा जो ये बता रहा है इसके मुतल्लक नहीं है। ये मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपने जो चीज़ बताऊं वो ऑथेंटिक हो और ओरिजिनल हो और आसान फहम हो और बनाने में भी आसान हो। मूसली जो है नाज़रीन, आपने बाज़ार से इंडियन मूसली लेनी है। ये दो तरह की मूसली होती है, एक इंडियन होती है और दूसरी एक आम लोकल सी मूसली होती है। तो आपने बाज़ार से पंसारी की शॉप से इंडियन मूसली ख़रीदनी है। आपने पंसारी को कहना है कि मुझे इंडियन मूसली चाहिए। तो अगर आपने ख़ुद भी इसको चेक करना है, इसके चेक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको जब आपने बाज़ार से ख़रीदना है, ये सफ़ेद रंग की होती है, हल्का सा ये ब्राउन कलर भी होता है, इसमें कोई बात नहीं है, ये भी मूसली एक नंबर ही होती है, ये इंडियन मूसली होती है। आपने इसको थोड़ा सा टुकड़ा लेकर चबा लेना है। दांतों अगर इसको चबाएँ तो ये लुआबदार शक्ल इख्तियार कर जाती है, दांतों के साथ चिपके लुआबदार शक्ल इख्तियार करे और आपसे निगली ना जा सके इतना इसका जो है मुंह में लुआब बन जाए, तो ये समझें कि ये एक नंबर मूसली है, इंडियन मूसली है। तो आपने जितना हस्बे ज़रूरत आपको जितनी कि आपने इस्तेमाल करनी हो, कोशिश करें कि आप 200 ग्राम मूसली इंडिया की आप पंसारी की शॉप से लें, और अगर ख़ुद आप इसको बारीक कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। आप ख़ुद इसको बारीक करें, इसका पाउडर बनाकर रख लें 200 ग्राम के करीब। इसकी 200 ग्राम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी 20 खुराकें हो जाएंगी, 20 दिन इसको आप इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इससे आपका जो ये मसला है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। फ़ायदा आपको इसमें फ़ायदा होगा, जो मैंने सूरत अंजाल आपको बताया इसमें आपको फ़ायदा होगा। तो ये जो मूसली का सफ़ूफ़ है, इसको आपने रात को सोते वक्त तकरीबन इशा के करीब आपने आधा किलो दूध लेना है, उसको आपने आग पर रखना है। जब वो आधा किलो दूध गर्म हो जाए उसको
بوائل ہونا شروع ہو جائے تو اس میں آپ نے 1 چمچ موسلی کا ڈال دینا ہے. تو اس کو ہلاتے رہنا ہے اور حسب ضرورت آپ نے چینی بھی ڈال دینی ہے. اگر ہو سکے تو 1 عدد چھہارا وہ اس میں آپ نے ڈال دینا ہے. وہ اس کو کاٹ کر چھوٹا چھوٹا بریک کر کے آپ نے اس میں ڈال دینا ہے. یہ ایک طرح کی کھیر تیار ہو جائے گی. اس کو آپ نے ٹھنڈا کر لینا ہے. تو ٹھنڈا کر کے کوشش کریں کہ اگر آپ نے رات کا کھانا نہیں کھایا ہوا، کوئی تقریباً عصر کے وقت آپ نے سیکنڈ ٹائم کا کھانا کھا لیا ہے، تو آپ اس کو رات کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ نے رات کا کھانا لیٹ کھایا یعنی کہ عشاء کے بعد کھایا یا عشاء کے قریب کھایا ہے تو اس کو آپ استعمال رات کے وقت نہ کریں. اس کو آپ اسی طرح رکھ دیں اور صبح نیار منہ اس کو استعمال کریں. نیار منہ استعمال کر کے اس کے 2 گھنٹے بعد آپ نے ناشتہ کرنا ہے. اس میں آپ نے پرہیز جو ہے وہ کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور جو تلی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں یعنی کہ مچھلی جو تلی ہوئی ہوتی ہے، بڑا گوشت ہوتا ہے، اس کو آپ نے اس کا استعمال آپ نے کوشش کرنی ہے کم کرنا ہے. کھانا ہے لیکن انتہائی کم کرنا ہے. تو یہ تھا اس کا طریقہ استعمال، جو ایک بہترین طریقوں میں. اس کے طریقے اور بھی کئی ہیں لیکن اس کا جو بے حد فائدہ ہے جس طریقے میں، وہ میں نے آج آپ کو بتایا ہے. تو اس کے ساتھ آپ نے پرہیز جو ہے، جو پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ گرم چیزوں سے پرہیز کرنا ہے. خاص کر کے آپ نے جو اس مرض کا شکار ہے بندہ، وہ خالی معدے چائے نہ پی. کوشش کرے کہ چائے کا جو ہے وہ آپ نے خالی معدے نہیں پینی. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، مثلا کہ لیموں کا استعمال اور دوسری طرح کے گول گپے وغیرہ جو کھٹی چیزیں ہوتی ہیں اس کا استعمال آپ نے نہیں کرنا. اس سے آپ کی یہ جو مرض ہے اس میں اضافہ ہو سکتا ہے اور آپ مردانہ طرح طرح کی امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ تک ہر نئی آنے والی ویڈیو جو کہ معلوماتی ہوتی ہے اور آسان بھی ہوتی ہے، آپ تک بر وقت پہنچ سکے. اللہ حافظ.